हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और इन दिनों हम बातें कर रहे हैं इंस्पिरेशनल किताबों की। दोस्तों, कोविड-19 के कारण बहुत कुछ सोसाइटी में निराशा, परेशानियाँ, जॉबलेस की जो स्थिति बनी है वो उससे निपटने के लिए हमें नई तैयारियों की ज़रूरत है। और इस कड़ी में मैंने कहा था कि हमारे पास ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ के हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो आज भी मैं एक ऐसी ही किताब को लेकर आई हूँ जो आपको बताएंगी कि हमें कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है पैसों के मामले में। दोस्तों, एक घटना कुछ दिन पहले हाईलाइट हुई थी। इंदौर की एक फैमिली ने सुसाइड किया था। उस फैमिली के जो ऑनर थे, 1.5 लाख रुपए की उनकी तनख्वाह थी, लेकिन 1 महीने का भी जॉब जाने के बाद वो टेंशन नहीं ले सके, खर्च नहीं उठा सके और पूरी फैमिली ने सुसाइड किया। ये बहुत हमें दुखी करती है और बताती है कि हमें मनी मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने भी इस बार आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कर दी है, यानी कि हमें फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैसों को देखना है, अपने एसेट्स को देखना है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बताते हैं कि हम पैसों के बारे में सोचें। तो दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। मैं जिस किताब की आज बात कर रही हूँ वो है रिच डैड पुअर डैड की। रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई यह पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध है और हम सभी को अपने जीवन में एक बार यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि जब जीवन की नई शुरुआत हो, हम कैरियर शुरू कर रहे हों, उससे पहले हमें यह किताब पढ़ लेनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। जब से जागे तभी सवेरा। अभी भी हम इस किताब को पढ़ सकते हैं और इसमें लिखे पॉइंट्स पे अमल करके हम जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। साथ ही अगर इस किताब के टिप्स को हम फॉलो करें तो कभी भी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि थोड़े से पैसे खत्म हुए या जॉब चली गई तो सुसाइड करने की स्थिति आ जाए, या हमारे पास खाने को नहीं रहे, या हम ये सोचने लगे कि हाय अब मैं क्या करूं। तो ये किताब हमारे लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। मैं बताती हूँ कि इस किताब के अंदर क्या है। रॉबर्ट इस किताब में बताते हैं कि उनके 2 डैड हैं। एक रिच डैड है। रिच डैड ऐसे डैड हैं जो काफ़ी अमीर हैं, सोसाइटी में बहुत नाम है उनका, बहुत फेमस है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है लेकिन पैसों उनके पास बहुत ज़्यादा है। और जो पुअर डैड हैं उनके पास पैसे कम है, पढ़े लिखे हैं वो, और एक छोटा सा जॉब करते हैं टीचर की। उनकी सैलरी कम है और लाइबिलिटीज ज़्यादा। वो हमेशा अपनी लाइबिलिटीज में उलझे रह जाते हैं और इसलिए जो सुख सुविधा के साधन हैं वो उनके पास कम हो जाते हैं। तो रॉबर्ट को बचपन से ही अपने रिच डैड बहुत पसंद होते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने रिच डैड के जैसा बनूं। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जो रिच डैड होते हैं वो रॉबर्ट के फ्रेंड माइक के डैड होते हैं। रॉबर्ट के डैड टीचर होते हैं। रॉबर्ट बहुत बारीकी से इस चीज़ को देखता है। वह अपने रिच डैड से बात करता है कि वो उसे मनी के बारे में बताएं और रिच डैड इसके लिए तैयार होते हैं। माइक और रॉबर्ट को इसके लिए ट्रेंड करते हैं। तो ये जो उसके बाद जो डैड ने रॉबर्ट को बताया वो हमें इस किताब में पढ़ने को मिलता है कि कैसा क्या है, रिच डैड कैसे काम करते हैं। रिच डैड बताते हैं कि पैसों के लिए काम नहीं करना है, हमें ऐसा करना है कि पैसे हमारे लिए काम करें। वो हमें ये सिखाते हैं कि जितना पैसा हम अर्न करते हैं उसे हम कैसे मैनेज करें, उसे हम कैसे खर्च करें। एसेट्स और लाइबिलिटीज 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं, पर लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि पैसों को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि उनके एसेट नहीं बढ़ते, लाइबिलिटीज बढ़ती चली जाती है। लाइबिलिटीज में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, एसेट में पैसे खर्च नहीं हो पाते हैं। और होता यह है कि अगर हम एसेट्स में पैसे खर्च करते हैं तो हमें आगे जाके और अधिक पैसे बना के देते हैं एसेट्स हमें, और लाइबिलिटीज में जब हम पैसे खर्च करते हैं तो हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और जब हमें और पैसों की जरूरत होती है तब लाइबिलिटीज हमें कुछ भी नहीं देते, जबकि एसेट्स हमें बहुत सारा पैसा देते हैं, बहुत सारी हिम्मत देते हैं, बहुत सारी खुशियाँ देते हैं और बहुत सारे थिंग्स देते हैं। तो जीवन में करना यह है कि हमारे पास एसेट्स भी हो और लाइबिलिटीज भी पूरी होती चले। ये कैसे पूरी होंगी ये हमें इस किताब को पढ़ने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, एक्चुअली ये होता यह है कि रिच डैड कहते हैं कि जो भी आपके पास जितना भी पैसा आए उसको 2 भाग में डिवाइड करो। आप सिर्फ अपने लाइबिलिटीज की तरफ मत देखो, आप अपने एसेट्स की तरफ भी देखो। जब आपके पास पैसे जितने आए, आपकी लाइबिलिटीज में आधे से अधिक चले गए, लेकिन थोड़े पैसे जो बच रहे हैं उससे आप अपने लिए रखो। फिर अगले महीने बचेंगे, फिर अगले महीने बचेंगे, फिर अगले महीने बचेंगे। उस पैसे से आप एसेट्स खरीदें ताकि, और एसेट्स में क्या क्या होनी चाहिए ये भी आपको रिच डैड गाइड करते हैं कि आप किस फील्ड में पैसे डालें जो आपको पैसे बना के दें।
दोस्तों एक चीज, ये जो किताब, इस किताब में एक खास बात ये भी है कि यह हमें बताती है कि जब हम बिगिनर्स होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं जॉब या कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी समय हमें यह तय करना चाहिए कि हम पैसों को लेकर के हमारा लक्ष्य क्या होता है, क्या होना चाहिए, हमें कहाँ तक आगे जाना है। जब हम लक्ष्य ही तय नहीं करेंगे तो फिर हम उस फील्ड में आगे कैसे बढ़ेंगे। ये हमें रिच डैड से पता चल जाता है कि हमें लक्ष्य, एक बढ़िया सा लक्ष्य लेके चलना है और उस लक्ष्य को कैसे पूरा करना है। दोस्तों हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बिल्कुल नहीं बताता कि पैसों का क्या करना है, पैसे कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है। इसकी पढ़ाई न स्कूल में होती है, न कॉलेज में होती है, न कहीं और, जिसके कारण हम भारतीय इस चीज के बारे में काफी पिछड़ जाते हैं। लेकिन आज के समय में महंगाई बढ़ रही है और कभी भी जॉब जाने की स्थिति आ सकती है या हमें कुछ अपना शुरू करना हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी है कि हम रिच डैड के बताए हुए फंडे पे काम करें। दोस्तों जीवन में जो निराशा कोविड-19 लेके आया है, ऐसी परिस्थितियां कभी भी किसी के साथ हो सकती हैं, लेकिन इनसे निकलना हमारा लक्ष्य है और इनसे निकलने में हमें मदद करेंगी रिच डैड पुअर डैड। तो इस किताब को जरूर पढ़ें, इसके टिप्स पे अमल करें और फिर आप दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी पैसों को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस सीरीज में आज की किताब यही थी। अगले दिन हम फिर किसी और एक अच्छी किताब के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पे, इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।